ये कहानी आयरन की है, जो अमीर बुड्ढों के साथ घपाघप करके उनके पैसे लूटने का काम किया करती थी। लेकिन उसकी जिंदगी कैसे नशे में एक रात वेटर के साथ घपाघप करने के बाद बदलने वाली है, देखने के लिए चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जॉन नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि लोगों के कुत्ते संभालने के बदले उनसे पैसे लिया करता था। लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है वो कुत्तों को नहीं बल्कि कुत्ते उसे संभाल रहे थे। फिर हम आयरन नाम की एक जवान और खूबसूरत लड़की को देखते हैं, जो अमीर लोगों के साथ घपाघप करके उनसे महंगे महंगे गिफ्ट और पैसे लिया करती थी। आयरन पैसों के लिए उससे उम्र में कई बड़े बुड्ढों के साथ भी सोया करती थी। आज उसका बर्थडे था, जिसे वो एक अमीर बुड्ढे के साथ सेलिब्रेट करने वाली थी, मगर बहुत ज्यादा पीने की वजह से वो टल्ली होकर वहीं सो गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन वेटर होने के साथ साथ उसी होटल में एक बारटेंडर का काम किया करता था। वहाँ का ओनर काफी खड़ूस था। एक बुड्ढा आदमी जॉन को उसके पास बैठाकर उसकी बातों से पकाते हुए जॉन को बहुत पिला देता है, जिस वजह से वो वहीं लुढ़क गया था। इधर आयरन भी अपने सर पे दिख रहे सफेद बाल को तोड़कर मस्त स्टाइल मारते हुए ड्रिंक करने आती है। जॉन को देखकर उसे लग रहा था कि वो काफी अमीर होगा, इसीलिए उस पे चांस मारते हुए उसे पटाने लगी थी। जॉन को आयरन बहुत अच्छी लगने लगी थी, इसीलिए उसे नहीं बताता कि वो एक वेटर है, लेकिन उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके और अपने लिए एक ड्रिंक बनाता है। दोनों पीकर खूब टल्ली हो गए थे, दोनों को काफी चढ़ गई थी। जॉन उसे उस होटल के महंगे रूम में लाता है, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे के मजे लेते हुए एक दूसरे के साथ घपाघप कर लेते हैं। मॉर्निंग आयरन बिना जॉन को बताए वहाँ से निकल गई थी। इस बात को हुए पूरा 1 साल हो गया था, लेकिन जॉन आयरन को नहीं भुला पाता। फिर अचानक आयरन उसे एक याक्स नाम के बुड्ढे के साथ देखती है। उसे देखकर वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो यहाँ का वेटर नहीं बल्कि एक अमीर कस्टमर हो। याक्स आयरन को शादी के लिए प्रपोज करता है, जो देखकर वो खुश हो गई थी, मगर उसकी नजर अभी भी जॉन पे ही थी। वो रात को उससे मिलने उसी जगह आती है, जिसके बाद आयरन उसे रूम में ले जाकर उसके साथ घपाघप करती है। सब करने के बाद उसे याद आता है कि उसे तो याक्स के पास जाना है। वो जल्दी से उसके पास आती है। यहाँ याक्स उसे बताता है कि उसने उसे जॉन के साथ मजे करते हुए देख लिया था और रिंग दिखाते हुए उससे शादी तोड़ के चला जाता है। आयरन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जॉन के पास आकर अपने कपड़े निकाल कर कहती है कि उसने याक्स को उसके लिए छोड़ दिया, जिसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे का गेम बजाते हैं। मॉर्निंग जब होटल का स्टाफ का एक मेंबर फैमिली को उसके रूम में लाता है, आयरन को जॉन के वेटर होने का पता चल जाता है, इसीलिए अपने कपड़े पहनकर नए शिकार की तलाश में निकल जाती है। वो बहुत सारे लोगों पे चांस मारने लगी थी। ऐसा करते करते उसे रात हो जाती है और फाइनली उसके हाथ एक अमीर बकरा लग जाता है। रात को वो लोग एक होटल में मिलते हैं। जॉन भी आयरन का पीछा करते करते उसके शहर आ गया था। ये देखकर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह रही थी, मगर जॉन तो उससे सच्चा प्यार करने लगा था, इसीलिए वेटर वाली बात को लेकर उसे सॉरी बोलता है। आयरन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो बस पैसों से मतलब था। वो उसे जाने को कहकर उस आदमी के पास आकर लाइन मारने लगी थी। जॉन को देखकर वो आदमी डर के वहाँ से भाग जाता है। आयरन के रोकने पर भी वो नहीं रुकता। ये देखकर उसे जॉन पे काफी गुस्सा आता है, इसीलिए उसे अपने साथ डिनर करने के लिए एक होटल लाकर महंगी महंगी डिशेस ऑर्डर करने लगी थी, ताकि जॉन वो बिल ना पे कर सके। बिल देखकर तो जॉन की फटके हाथ में आ गई थी, मगर वो उसे सच्चा प्यार करने लगा था, इसीलिए अपने फ्रेंड से उधार लेकर बिल पे करता है। आयरन उसे फिर से उसके साथ वही लग्जरी रूम में चलने को कहती है, जहाँ जाकर दोनों फिर से घपाघप करते हैं। जॉन से पीछा छुड़ाने के लिए आयरन अपने लिए काफी महंगे महंगे कपड़े ऑर्डर करती है। ये सब करके आयरन को भी अच्छा नहीं लगता। वो उसे वापस जाने को कहती है, जो सुनकर वो उसे एक सिक्का देकर 10 सेकेंड तक उसकी आंखों में देखने को कहता है। 10 सेकेंड उसकी आंखों में देखने के बाद आयरन वहाँ से चली जाती है। रूम का रेंट पे करने के लिए जॉन के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए एक मैडेलिन नाम की ओल्ड लेडी उसका बिल पे करके उसके साथ रिलेशन में आने को कहती है। जॉन चुपके से रूम से जाने लगा था, मगर आयरन को बुड्ढे गिल्स के साथ देखकर वो वहीं रुक जाता है। आयरन को लगता है कि वो उसका पीछा कर रहा था, जिस पर जॉन उसे मैडेलिन के बारे में सब बता देता है, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। मैडेलिन भी जॉन के कान का शेप सही दिखाने के लिए उसकी सर्जरी करा देती है। ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। आयरन ने चुपके से जॉन की घड़ी तोड़ दी थी। टूटी घड़ी देखकर मैडेलिन उसे बहुत महंगी घड़ी दिलाती है, जो देखकर जॉन समझ गया था कि आयरन ने ऐसा क्यों किया था। जॉन मैडेलिन के साथ होते हुए भी उसका सारा फोकस आयरन पे था। ये देखकर वो उसे कहती है कि अगर उसने उसके अलावा किसी और औरत को देखा फिर तो वो उसे छत से नीचे फेंक देगी। जो सुनकर जॉन उसकी घड़ी देकर चला जाता है। उसे मनाने के लिए मैडेलिन जॉन को न्यू स्कूटर देती है। वो आयरन के पास आकर रात को उसके साथ बीच पे चलने
चलने को कहता है। दोनों बुढ़ा बुढ़ी के सोने के बाद आयरन और जॉन बीच पे आकर एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। आयरन को भी अब धीरे धीरे जॉन से प्यार होने लगा था, इसीलिए लास्ट टाइम गिल के साथ दूसरे शहर जाने से पहले उसे किस करने लगी थी। मगर उन दोनों को ऐसा करते हुए गिल से देख लेता है और रूम को लॉक करके वहाँ से निकल जाता है। अब आयरन के पास बस उसका पहना हुआ स्विमिंग सूट रह गया था। जॉन के आने पे आयरन उसे बताती है कि गिल्स उसे डंप करके उसका सारा सामान लेकर चला गया। जॉन से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। वो जल्दी से मैडेलिन की दी हुई महंगी घड़ी बेचकर आयरन के लिए एक रूम बुक करता है। मैडेलिन के पूछने पर वो उसे बताता है कि उसे उसके लिए इयररिंग्स खरीदनी थी, इसीलिए उसने घड़ी बेच दी। ये देखकर वो काफी खुश हो गई थी। फिर वो आयरन को एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस देकर एक पार्टी में आने के लिए इनविटेशन देता है। पार्टी में आयरन को याक्स एक लड़की के साथ नजर आता है, जिसे देखकर वो जॉन से कहती है कि उसे याक्स के साथ फिर से रिलेशन में आना होगा क्योंकि उसके पास अब एक भी रुपया नहीं बचा। वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग आयरन उस लड़की को आके बताती है कि जॉन काफी पैसे वाला आदमी है, उसे तो बस सच्चे प्यार की तलाश है। ये सुनकर वो लड़की भी उनके झांसे में आकर जॉन पे लाइन मारने लगी थी। जब वो उसे रूम में ले जा रहा था, मैडेलिन उनके पास आकर उसे चीट करने के लिए उसके मुंह पे पानी फेंक देती है। इधर आयरन भी याक्स को पटाने लगी थी, मगर जब वो जॉन को किसी और लड़की के साथ देखती है, उसे रियलाइज हो गया था वो उससे कितना प्यार करने लगी थी। जल्दी से जॉन के पास आकर कहती है कि उसे अब पैसों की नहीं प्यार की जरूरत है, जो उसे सिर्फ जॉन दे सकता है। वो दोनों उस लड़की को भी सारी सच्चाई बता देते हैं, जो सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ घपाघप करना स्टार्ट कर देते हैं। मॉर्निंग वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने शहर जाने के लिए निकल जाते हैं और वही सिक्का उन दोनों की वहाँ से बाहर निकलने में मदद करता है, जो उन्होंने एक दूसरे को शुरुआत में दिया था। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।